क्या आपको भी पेशाब करते हुए दर्द होती है या जलन होती है, या इस डर से आप पेशाब नहीं कर रहे हैं कि दर्द और बढ़ जाएगी और आपको उठना या बैठना मुश्किल हो जाता है? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूरिन में जलन क्यों होती है। तो जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। पेशाब में जलन होना अपने आप में एक पूरी बीमारी नहीं है, बल्कि यह बीमारी का एक लक्षण है। बीमारी कोई और है जिसके लक्षण के रूप में हमें जलन या दर्द हो रही है। तो इसका प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ एक क्वेश्चंस मरीज को पूछने पड़ते हैं कि यह जलन कब से हो रही है, अर्थात कितने दिनों से हो रही है, और क्या हर बार यूरिन करने पर यह जलन होती है, और ज्यादातर यह जलन किस समय होती है। सुबह के समय यह जलन पेशाब करने के पहले ज्यादा होती है, बीच में होती है, या पेशाब करने के बाद ज्यादा होती है। तो इन चीजों का हम सबको ख्याल रख के फिर प्रॉपर कुछ टेस्ट करा के डायग्नोस करना पड़ता है। अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। जिसको भी पेशाब में जलन है उसका मुख्य कारण कि वो पानी कम पी रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। इससे हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन करती है और शरीर की सफाई भी होती रहती है। तो जलन का मतलब ही है कि पानी कम पिया जा रहा है, इसलिए अपने पानी यानी फ्लूइड इनटेक को बढ़ाया जाए। इसको हम पानी के तौर पर भी ले सकते हैं, इसको हम किसी और जूस या कोई नींबू पानी या और किसी प्रकार के लिक्विड डाइट जैसे छाछ है, लस्सी है, इसके तौर पर भी हम। दूसरा मुख्य कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे यूरिनरी सिस्टम में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके फलस्वरूप भी जलन होती है, और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन किडनी में भी हो सकती है, यूरेटर में भी हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकती है, और पेशाब की नाली यानी यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन आमतौर पर यूरिथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। आमतौर पर लेडीज के अंदर यह प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि लेडीज के अंदर यूरिथ्रा जो है वो मेल के मुकाबले काफी छोटा होता है, जिस कारण से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो लोग यूरिन को जल्दी पास नहीं करते हैं, अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, ज्यादा देर तक यूरिन को नहीं करते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा देर तक पेशाब को रोकने से वह बैक्टीरिया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, वह अपनी ग्रोथ करते हैं, जो कि एक भयंकर समस्या पैदा करते हैं। तो जब भी कभी हमें यूरिन करने की सेंसेशन हो, हमें तुरंत यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर देना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया को वहां पर ग्रोथ करने का मौका है। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है किडनी स्टोन। जब भी कभी किडनी स्टोन बनता है तो जब स्टोन मूव करता है तो यूरिनरी ट्रैक के रास्ते में वह जख्म पैदा कर देता है, जिसके कारण वहां से ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलने वाली जगह पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से पस पड़ जाती है और आगे जाके यह जलन का कारण बनती है। तो किडनी स्टोन जलन होने का एक मुख्य कारण है, इसलिए किडनी स्टोन के लिए भी हमें अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के। अगला जो मुख्य कारण है वह मेल्स यानी पुरुषों में पाया जाता है, वह है प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन होना, उसके अंदर सूजन आ जाना। तो इसके कारण भी जलन होती है और दर्द होती है। तो ऐसे लोगों को भी अपनी स्कैनिंग करवा के देखना चाहिए कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ तो नहीं है। और इसके अलावा फीमेल्स के अंदर ओवेरियन सिस्ट नाम की एक डिजीज होती है, वह इसका एक कारण होती है, जिसके कारण यूरिन के अंदर जलन या दर्द होती है। अगला जो मुख्य कारण है वह है मल्टीपल सेक्स, अर्थात एक से ज्यादा व्यक्तियों से संबंध बनाने से यह इंफेक्शन बढ़ती है, जिसके कारण यूरिन में जलन होती है। और साथ ही साथ अपने प्राइवेट पार्ट्स को सफाई ना रखना, यह भी एक इसका मुख्य कारण है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन में जलन रहने की समस्या आती रहती है, वो महीने में 1-2 बार होती है और काफी देर से, अर्थात उसको साल या 1.5 साल से हो रही है, तो उसको अपना एक टीबी का टेस्ट और कैंसर का टेस्ट भी जरूर करवा के देखना चाहिए, क्योंकि इनके होने के। अब है कि कैसे डायग्नोस किया जाए। इसके लिए हमें कुछ एक टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें पहला आता है यूरिन रूटीन टेस्ट। इसको करके हम यह पता लगाते हैं कि यूरिन के अंदर किसी प्रकार के पस सेल या कोई ब्लड के सेल या कोई अन्य बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा है। दूसरा है यूरिन कल्चर टेस्ट। यूरिन कल्चर करके हम ये पता लगाते हैं कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, और उसके हिसाब से हम आगे एंटीबायोटिक को डिसाइड करते हैं। यूरिन में जलन होने पर कभी भी अपने आप
एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हुआ तो वह बीमारी को और बढ़ाएगा। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। तीसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें हम KUB स्कैन करते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर स्कैन करते हैं, जिससे हमें ये डायग्नोज हो जाता है कि किसी प्रकार का अंदर का इन्फेक्शन है तो वह किस जगह पे है। तो इस प्रॉपर टेस्ट करने से हमें इसके बारे में डायग्नोज हो जाता है। और एक टेस्ट हम और करते हैं, यूरिन फ्लोमेट्री टेस्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार मरीज के पेशाब की धार आ रही है। तो ये टेस्ट करने से हमें डायग्नोज करने में पूरी मदद मिलती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ एक बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे कि हमें अपनी पानी पीने की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। 3 से 4 लीटर हर स्वस्थ व्यक्ति को पीना चाहिए ताकि हमारा यूरिनरी सिस्टम साफ होता रहे। दूसरा, हम एल्कलाइजर यानी क्षारीय तत्वों का इस्तेमाल करें ताकि पेशाब में जो जलन हो रही है वो एसिडिक के कारण होती है, वो उससे दूर हो सके। तीसरा है कि हम अपनी जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसकी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, किसी प्रकार की गंदगी को वहां पर जमने ना दें। और जो फाइनल ट्रीटमेंट है वह हमें अपने डॉक्टर से मिलकर ही प्रॉपर शुरू करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया है कि यूरिन कल्चर टेस्ट करने के बाद हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक का पता चल जाता है कि किस एंटीबायोटिक का यूज करने से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो वह आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही शुरू करें और उसका जितनी देर का कोर्स है, 5 दिन का, 7 दिन का या 2 हफ्ते का, वो अपने डॉक्टर के कहने के अनुसार ही करें। अपने आप उसको ना तो शुरू करें और ना ही बीच में छोड़ दें। कई लोग जब उनको 2-3 दिन दवाई खाने से आराम मिल जाता है वो एंटीबायोटिक कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, जो कि बाद में फिर से ज्यादा 2-3 महीने के बाद ये समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो पहले के जब मुकाबले ज्यादा भयंकर होती है। तो इसलिए जब भी कभी मेडिसिन यूज करनी हो अपने डॉक्टर की सलाह। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।